और दूसरा है इसराइल। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा, मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार, कहा मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम पीटीआई फॉरेन फंडिंग है, चोर चोर की गिरदान करने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले, इमरान खान ने केस मुलतवी कराने की 30 बार कोशिशें की, स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग केस पर सांप बनकर बैठी है, वजीर आजम ने फॉरेन फंडिंग केस में 8 वकील बदले मगर चोरी नहीं छुपी, स्टेट बैंक अवाम से छुपाए गए 23 अकाउंट्स मंजर आम पर लाया, पीटीआई अकाउंट में आने वाला पैसा गैर कानूनी तरीके से हुंडी के जरिए आया, भारत और इसराइल से फंडिंग हुई, हुक्मरान देख लें कि जब अवाम लॉन्ग मार्च करके यहां पहुंचेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहरा होगा, जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा, मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, बोले दुनिया ने देख लिया, मस्जिद के आइमा को 10,000 देने की कोशिश पर उल्मा ने इनकार किया, कोई इनका पैसा कबूल नहीं करेगा, 6 साल से केस लटक रहा है, अभी तक फैसला नहीं हो सका, हमारे मुल्क का इलेक्शन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका, दीनी मदारिस के तलबा को रोका जा रहा है, 5 फरवरी को एहतजाज में मदारिस के तलबा शरीक होंगे। पीडीएम वाले एनआरओ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों ने आज अपना वक्त बचाया, वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की कड़ी तनकीद, कहा पीडीएम की इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे की कोशिश नाकाम हुई, फवाद चौधरी बोले शरीफ खानदान ने करप्शन को आर्ट की शक्ल देकर खुद को आर्टिस्ट साबित किया, मरियम नवाज 1000-1200 के मजमे को लाखों का समझ बैठी, मौलाना तन्हाई की अजियत का शिकार हैं, वो तकरीरों के बजाय किसी मौलिज के पास जाएं। मौलाना जो है मेरा ख्याल है तन्हाई की अजियत का शिकार है और जिस तरह से उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके हाथ पे बैठ करके उनको कोई खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे, उससे उनको लगा है कि ऐसा मामला हो नहीं रहा, बड़ी उनको तन्हाई और अजियत का शिकार है। लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। मुश्तरका राय है कि 3000 लोग थे, मैं 2000 कहना चाहता था। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल हैं। ये इख्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया, मेरा जिगर बिलावल जश्न मना रहा है, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के तंज, कहा इस्लामाबाद में इख्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था, लॉन्ग मार्च के दौरान मौलाना को बादाम वाला हलवा पेश करूंगा, रैली में सिर्फ 2 से 3 हजार लोग थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम का बयानिया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है, पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग के जरिए इक्तदार में आई, इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग पर जवाब देना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम से फिर इस्तीफे का मुतालबा, उमरकोट में जलसे से खिताब में कहा अवाम ने इस्लामाबाद में वाज़ेह पैगाम भेज दिया, सिलेक्टेड को रिजेक्ट कर दिया, अवाम दुश्मनों को जवाब दे दिया, पूरे पाकिस्तान से इनको भगाएंगे, ये नाअहल और नालायक वजीर आजम है, इनको घर ना भेजा तो जुल्म को कौन रोकेगा, ये सिलेक्टेड कठपुतली और स्पॉन्सर्ड है, केपी में पूरे मुल्क की सबसे महंगी मेट्रो बस चल रही है, रोज उसमें आग लगती है, अवाम को धक्का लगाना पड़ता है।
अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह हैं। पीडीएम के एहतजाज पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करने की हिदायत कर रखी है। फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वबा, वकला की मसरूफियात और स्क्रूटनी कमेटी की एक मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद खातिर ख्वाह पेशरफ्त की। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। तमाम इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ब्रॉडशीट केस के तमाम हकायक अवाम के सामने रखे जाएंगे। वजीर आजम का तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में साबिक जज, FIA का सीनियर अफसर, सीनियर वकील और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। मामले पर वुज़रा की बनाई कमेटी की इब्तदाई सिफारिशात वजीर आजम को पेश। विफाकी काबीना इजलास में ब्रीफिंग। सिफारिशात में कहा गया स्कैंडल में मुलव्विस तमाम किरदारों की निशानदही और तहकीकात होंगी। मुआहिदा करने से लेकर तहकीकात में रोड़े अटकाने वाले फरीकैन को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इजलास में यूरो, स्कूक, पांडा बॉन्ड से हासिल मुनाफे पर टैक्स छूट की मंजूरी। कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात, कमेटी बराए कानूनी केसेस और तवानाई के फैसलों की भी तौसीक। फवाद चौधरी की ब्रॉडशीट केस पर ब्रीफिंग। बताया 20 जून के मुआहदे में 200 लोगों की फहरिस्ती, इसमें इसहाक डार का नाम शामिल नहीं था। तलत घुमन के बकौल इसहाक डार वादा मौफ गवाह बन रहे थे, इसलिए उनका नाम नहीं था। शहबाज शरीफ ने 7.34 मिलियन डॉलर नैब को दिए। श्री मजारी ने कहा ब्रॉडशीट केस करप्शन की कहानी का एक हिस्सा है। स्विस बैंकों को ना भूलिए, किसने किसको कितना फायदा पहुंचाया इंक्वायरी होगी। असद उमर कहते हैं ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात में सालिस ने वाजे कर दिया कि शरीफ फैमिली एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की मालिक है। जाली अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध भी मुश्किल में। नैब ने मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। वजीर आला पर तवानाई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाबता फंड्स जारी करने के इल्जामात। नैब रावलपिंडी की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुलजिमों को 4 फरवरी को तलब कर लिया। सलीम मांडवी वाला को प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में नामजद किया गया। सरकारी प्लॉट्स गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी का इल्जाम है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा मेरी कोई बेनामी जायदाद नहीं, ना ही कोई फ्रंटमैन है। नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत संभालते ही मईशत के हवाले से कठिन फैसले करने पड़े। अवाम ने हमारा साथ दिया। वजीर आजम की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कोरोना में कमजोर तबके को देखकर मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाई। मुकम्मल लॉकडाउन के भयानक नताइज मुरतब हो सकते थे। कोरोना पर हिकमत अमली कामयाब रही। अस्पतालों पर बोझ भी कम हुआ। NCOC का मॉडल बेहतरीन रहा। मुअस्सर हिकमत अमली का नफाज मुमकिन हुआ। भारत में कोरोना वबा की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ। वजीर आजम की मंजूर शुदा वैक्सीन के हुसूल और फराहमी के लिए इक़दामात तेज करने की हिदायत। कोरोना के वार न रुके। वबा एक दिन में मजीद 58 जिंदगियां ले गई। 1800 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बाद कोरोना केसेस का जायजा लेंगे। इस साल इम्तिहान के बगैर कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। स्कूल खोलने का मकसद तालीमी नुकसान को पूरा करना है। सिंध हुकूमत का कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए इमरजेंसी फंड कायम करने का फैसला। बरतानिया की एस्ट्राजेनेका और चीनी कंपनी साइनोफार्म से राबता। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक पहले मरहले में 1,25,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। सिंध पर मुसल्लत रहने वाले असल कठपुतली बिलावल हैं। थर की सूरत हाल बिलावल के लिए बाइसे शर्म हकीकत है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा शरीफों को मिलने वाले NRO की कीमत गरीब अवाम ने अदा की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। PDM वाले अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। सूबाई मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान बोली मौलाना
मौलाना साहब के पेट में उठने वाला दर्द इख्तदार का है। जमहूरियत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों की साजिश कामयाब नहीं होगी। पंजाब और केपी में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 21 जनवरी को तलब। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल मुशावरत की जाएगी। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में 63 करोड़ रुपए करप्शन का केस। एंटी करप्शन की खुसूसी टीम का यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर फिर छापा। एडिशनल रजिस्ट्रार से मतलूबा रिकॉर्ड मांग लिया। वाइस चांसलर फतेह मोहम्मद बरफ समेत 68 मुलाजमीन पर करोड़ों की करप्शन का केस दर्ज है। कराची मसाइलिस्तान बन गया। सीवरेज के नाकिस निजाम ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद केडीए चौरंगी तालाब बन गई। नाले का पानी जमा होने से ट्रैक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर। मोटरसाइकिलों का गुजरना इम्तिहान बन गया। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के लेक्चरर्स को 20 दिन में तरक्कियां देने का हुक्म। ग्रेड 17 से 18 के तमाम लेक्चरर्स को तरक्कियां देने की हिदायत। अदालत ने कहा कि अगर तरक्कियां ना दी तो फिर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कॉलेजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। और आपको बताते चलें कि इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम पीटीआई फॉरेन फंडिंग है। चोर चोर की गिरदान करने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत और दूसरा है इस्राइल। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम के एहतजाजी जलसे में तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज ने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर सख्त तनकीद की। नवाज शरीफ का केस तो दिनों में चलता है, दिनों में खत्म होता है। इमरान खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? मरियम नवाज ने कहा कि अवाम महंगाई में इलेक्शन कमीशन को भी शरीक जुर्म ठहराती है। अहम खबर दें आपको, 6 साल से केस लटक रहा है। अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस लटक रहा है और अभी तक फैसला नहीं हो सका। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद आएगा तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर वजीर आजम इमरान खान पर सख्त तनकीद की और फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर पर सवालात उठा दिए। दूसरों के लिए तो फौरन इंसाफ का मुतालबा और खुद 6 साल से एक केस लटक रहा है। जो सूरत हाल आज तक बनी है वो इस बात का बैयन सबूत है कि हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। पीडीएम सरबराह ने अपना आइंदा का लाहेअमल भी बता दिया। अगर शाहराह दस्तूर पर ताहद नजर इज्तिमा हो सकता है तो जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी
हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था मसाजिद के आइमा को 10,000 रुपए देने की कोशिश की गई, लेकिन उलमा ने इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया। बिलावल जश्न मना रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया। बिलावल भुट्टो जश्न मना रहे हैं। शेख रशीद का तंज और कहा कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ था। शेख रशीद का अपनी गुफ्तगू में यह भी कहना था कि रैली में 2 से 3 हजार लोग थे। लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। मुश्तरका राय है कि 3,000 लोग थे, मैं 2,000 कहना चाहता था। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल हैं। ये इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था। माल मकाओ, आपने जो कुछ बेचना है आप लाओ मंडी में। ये नाकाम रहे हैं, ये नाशाद रहे हैं, ये बेकार रहे हैं। इन्होंने अपनी ताकत को एक्सपोज किया है। एक लॉन्ग मार्च आपने करना है, कल करना है ना, आज करो। एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूं, पिछली दफा भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ हो गया। वो उधर जश्न मना रहा है, मेरा जिगर जो है उमरकोट में है जी, वो वहां चार्टर्ड फ्लाइट पे गया है, आप यहां धक्के खा रहे हैं। मैं मरियम साहबा को कहता हूं, आप ब्रॉड शीट पढ़ें, आपका केस बहुत खराब है। आप पर नया भंडारावास और पनामा 2 खुलने जा रहा है। अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह हैं। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करने की हिदायत कर रखी है। स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में 3 रोज इजलास करने की हिदायत कर रखी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वबा, वोकला की मसरूफियात और स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद खातिर खा पेशरफ्त की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब तक फॉरेन फंडिंग का क्यों नहीं बता सका। इलेक्शन कमीशन को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। चीनी और आटा चोरी का अवाम को आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये ना अहल और ना लायक हैं। वो लोग जो किसी और के इशारे पे हुकूमत बनाते हैं तो फिर वो उनकी तरफ देखते ही रहते हैं और अवाम को भूल जाते हैं। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा